कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच चौंकाने वाला आंकड़ा बिहार से आया है। बिहार में अचानक कोरोना से मौत का आंकड़ा 73% तक बढ़ गया है। 7 जून तक मौत का कुल आंकड़ा 5,424 बताया गया था, जिसे बढ़ाकर 9,375 कर दिया गया है। यानी एक दिन में मौत का आंकड़ा 3,951 बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हो गई, कुछ मरीजों की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई और कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई है। जांच के बाद ऐसे सभी मामलों को जोड़ा गया है। पटना हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार को कोरोना से मौत के आंकड़ों की सही गिनती करने को कहा था। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई, जिसके बाद आंकड़ों में बदलाव देखा जा रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं, लगातार बिहार में 73% कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए हैं। 7 जून को ये आंकड़ा 5,424 था। 8 जून को ये अचानक बढ़कर 9,375 हो गया। 73% मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। 3,991 और लोगों की मौत का आंकड़ा इस आंकड़े में जोड़ा गया। कई ये वजह बताई गई, कई लोगों की घर में आइसोलेशन की वजह से आइसोलेशन में मौत हुई है। कई लोगों को अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। कई लोग जिनके गृह जिले में मौत नहीं हुई है, उनका भी आंकड़ा अब कमेटी द्वारा जोड़ा गया है। पूरी पड़ताल के बाद आंकड़ों में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कमेटी बनाई गई थी, जिसने मौत के आंकड़ों की फिर से गिनती की और तमाम नए आंकड़े इसमें जोड़े गए। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये बताता है कि सरकार जानबूझ के पहले आंकड़े छुपा रही थी, जब हाईकोर्ट का डंडा चला तो फिर मौत के आंकड़ों को फिर से जोड़ा गया। देखिए विकास, ये पूरी तौर पर लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, उनके कर्मचारियों की, कि क्योंकि जब मौत हो रही थी और शमशान घाट पर एक तरह से कतारें लगी हुई थी, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था और जब दूसरे दिन खबरें आती थी तो मौत का आंकड़ा ठीक आधा या उससे भी कम होता था। तो जाहिर है सवाल ये उठ रहा था कि प्रोटोकॉल के तहत ही जब लाशें जलाई जा रही थी तो वो प्रोटोकॉल में जो भी लाशों की गिनती होनी थी वो क्यों नहीं हो रही थी। सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों जाना जा रहा था या उनके बारे में बताया जा रहा था जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ी थी या फिर और भी कहीं जगह से उन्हें सूचना मिली थी, लेकिन कई ऐसे गरीब थे जिनके बारे में जानकारी ही नहीं थी। और हाईकोर्ट ने जब सीधे तौर पर यह सवाल उठाया था कि जो आंकड़े आ रहे हैं और जो दिख रहा है दोनों में काफी अंतर है, तो ऐसे में सरकार ने कमेटी बिठाई और फिर जांच करके आंकड़े जो सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या इतना ज्यादा आंकड़ा छुपाया जा सकता था? हालांकि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर सवाल उठता है कि ये आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे थे, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आपको पता है विकास की 4 लाख रुपए बकौल मुआवजा उन्हें दिया जाना है जिनकी मौत कोरोना से होती है। राज्य सरकार ने ऐलान कर रखा है। तो 4 लाख रुपए कम नहीं होते हैं वैसे गरीबों के लिए जिनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अंतिम खर्च के लिए दे सके पैसा। तो 4 लाख रुपए का मुआवजा लेना था। बहुत सारे आवेदन आ रहे थे, आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, अधिकारी बैठे हुए थे। फिर जाकर के जब स्वास्थ्य विभाग ने चाबी लगाई तब जाकर के ये मामला सब कुछ सामने आ रहा है। यहीं तक मौत का आंकड़ा नहीं रुकेगा, बल्कि ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं, जांच हो रही है उसके हिसाब से। विकास जी, प्रकाश कुमार आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही की गई उसको सुधार लिया गया है और अब मौत के आंकड़े इसी वजह से बढ़ रहे हैं। 73% का उछाल इन मौत के आंकड़ों में देखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।